बन जाइए एक इन्वेस्टर और निकल पड़िए कभी ना खत्म होने वाली एक फ्यूचर बिल्डिंग जर्नी पर। इस वीडियो में मैं आपकी मदद करने जा रहा हूं आपकी पहली इन्वेस्टमेंट करने में, आपका पहला ब्रोकरेज अकाउंट खोलने में और आपका अपना पहला शेयर खरीदने में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, क्या आपको पता है 2020 एक ऐसा टाइम था जिसके बाद से लोग बड़ी संख्या में शेयर मार्केट की ओर रुख कर रहे हैं। आज के समय में लगभग सभी लोग शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, जो कि एक तरीके से सही भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं आधे से ज्यादा लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि शुरुआत कहाँ से की जाए। वो ये जानते ही नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, शेयर्स में इन्वेस्ट कैसे करना है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना कैसे, इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में निवेश करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है। इसे मैं आपको 3 सिंपल से स्टेप में बताने जा रहा हूँ जिसे आपको इन्वेस्ट करते टाइम फॉलो करना है और चुटकियों में आप इन्वेस्ट करना सीख जाएंगे। तो चलिए इन्वेस्टमेंट की इस ब्यूटीफुल जर्नी को शुरू करते हैं स्टेप 1 के साथ। पहला स्टेप है अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना। दोस्तों, शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमेट और एक ट्रेडिंग अकाउंट होना बहुत जरूरी है। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आप पैसा कमाते हैं, पैसा जोड़ते हैं, तो आप उन पैसों को एक बैंक में जमा करते हैं। बैंक में जहां आपका पैसा इकट्ठा होता है उसको हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। इसी तरह जब हम शेयर मार्केट से शेयर्स खरीदते हैं तो जिस अकाउंट में शेयर्स इकट्ठा होते हैं उसको हम डीमेट अकाउंट कहते हैं। तो समझे आप, जिस तरह हमको पैसा सेव करने के लिए एक सेविंग अकाउंट चाहिए होता है, उसी तरह हमको खरीदे हुए शेयर्स को इकट्ठा करने के लिए एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट कुछ भी नहीं है, ये एक लिंक होता है आपके डीमेट अकाउंट और शेयर मार्केट के बीच में। जब भी आप शेयर्स खरीदते हैं तो वो पहले ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, फिर वहां से आपके डीमेट अकाउंट में सेव हो जाता है। और इसी तरह जब आप शेयर्स बेचते हैं तो वो पहले आपके डीमेट अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, फिर वहां से बेच दिए जाते हैं। ये आपको सुनने में बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। इनमें से आपको कुछ नहीं करना होता, ये सारा काम आपका ब्रोकरेज हाउस करता है जहाँ पर आपका अकाउंट खुला होता है। तो ये था स्टेप 1 जिसमें आपको सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट खोलना होता है। एक नया डीमेट अकाउंट खोलने के लिए 300-400 रुपये फीस लगती है। अगर आप फ्री में डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब आपका डीमेट अकाउंट खुल चुका है, अब चलते हैं स्टेप 2 की ओर। तो दोस्तों, स्टेप 2 है सर्च अ ग्रोथ कंपनी एंड लुक फॉर अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब अब आपको एक अच्छी सी कंपनी की तलाश करनी है जो फ्यूचर में ग्रोथ कर सके और आपको प्रॉफिट कमा करके दे सके। अब बात आती है कि एक ऐसी कंपनी खोजी कैसे जाए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप किसी बिजनेस की अच्छी समझ रखते हैं, किसी ऐसी कंपनी को जानते हैं जो ग्रोथ कर सकती है, तो आप अपने लेवल पर कोई भी कंपनी चुन सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल से इंसान हैं जिसे बिजनेस की अच्छी समझ नहीं है, किसी कंपनी को एनालाइज करना भी नहीं आता, तो आप इन 3 तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे इंडेक्स फंड पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम इस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी एक मोटे तौर पर बताया जाए तो जब आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत सारी ग्रोथ करने वाली कंपनियों के शेयर्स को एक साथ खरीद लेते हैं। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। कंपनी को एनालाइज और सेलेक्ट करने का काम आपके लिए पहले से आपका ब्रोकरेज हाउस कर चुका होता है। लेकिन इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है क्योंकि आप एक साथ बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं। दूसरा तरीका है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड होता क्या है, आप अपने ब्रोकर को पैसा देते हैं, वो आपके पैसों को अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है और आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट कमा करके देता है। इसके फायदे ये होते हैं कि आपको अपने लेवल पर कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। सारी रिसर्च और स्टॉक सिलेक्शन का काम आपका ब्रोकर करता है। और इसका दूसरा फायदा ये होता है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई हाई बजट की जरूरत नहीं होती है, आप छोटे से अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का तीसरा तरीका ये है कि आप अपने ब्रोकरेज फर्म की रिकमेंडेशन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, ब्रोकरेज हाउस में एनालिस्ट होते हैं जो अलग अलग कंपनी पर रिसर्च करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं, उन्हें सेलेक्ट करते हैं और टाइम टाइम पर आपको बताते हैं कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी सर्विसेज प्राइम सर्विसेज होती हैं जिसके लिए आपको अपने ब्रोकरेज हाउस को पैसा देना होता है अगर आपको ये सर्विसेज चाहिए तो। अगर आप इन सर्विसेज को लेने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपको एंजल ब्रोकिंग रिकमेंड करूंगा क्योंकि इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। ऊपर से जब आप अपना पहला ब्रोकरेज अकाउंट खोलेंगे तो आपको 1 महीने की एंजल आर्क प्राइम सर्विसेज फ्री मिलेंगी और फ्री में अकाउंट ओपन करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब दोस्तों, आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो चुका है, आपने कोई कंपनी भी सिलेक्ट कर ली जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शेयर खरीदना कैसे है, तो चलिए यही जानने के लिए बढ़ते हैं तीसरे स्टेप पर।
हाउ टू प्लेस ऑर्डर। मार्केट में शेयर किस तरह खरीदा जाता है। देखिए, मार्केट में ऑर्डर करना बहुत आसान होता है। आप जिस भी ब्रोकरेज फर्म का यूज करते हैं, आप उसका ऐप ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं एंजल ब्रोकिंग का यूज करता हूं, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब आपको ऊपर कोने में एक सर्च का साइन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने एक सर्च का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर उस कंपनी का नाम सर्च कीजिए जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब जैसे ही आप उस कंपनी के नाम पर क्लिक करें तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो बाय पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको सबसे ऊपर क्वांटिटी नजर आ रहा होगा। क्वांटिटी का मतलब है आप कितना शेयर खरीदना चाहते हैं। अगर आप 10 शेयर खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर 10 डाल दीजिए। अगर आप 100 शेयर खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर 100 डाल सकते हैं। क्वांटिटी के नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, लिमिट और मार्केट। देखिए, लिमिट का मतलब है आप एक फिक्स प्राइस पर अपने शेयर्स खरीदना चाहते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है 68.80। इसका मतलब है अगर मैं कोई शेयर खरीदता हूँ तो वो शेयर मेरे को 68.80 रुपए का मिलेगा। और मार्केट का मतलब है मार्केट में जितनी शेयर की कीमत चल रही है, चाहे वो ज्यादा हो या कम, उस पर आपके शेयर्स खरीद लिए जाएंगे। अब आपको सबसे नीचे ट्रेड वैल्यू दिख रहा होगा। ट्रेड वैल्यू का मतलब है जितने शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं उन्हें खरीदने के लिए आपको इतना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा। अब आप बाय पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद कंफर्म बाय पर क्लिक कर दीजिए। आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। मतलब 24 घंटे के अंदर आपके शेयर्स आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से शेयर खरीदे जाते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट की जाती है। इसी के साथ नए लोगों के लिए द विनिंग इन्वेस्टर टीम शेयर मार्केट के ऊपर एक कोर्स लेकर के आ रही है जो कि पूरी तरह से फ्री होगा। इसमें हम आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरह कंपनी को एनालाइज किया जाता है, किस तरह उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। इसीलिए जुड़े रहें बी द विनर प्रोग्राम से और सब्सक्राइब करें द विनिंग इन्वेस्टर चैनल को।